हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग विद गुड्डी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं लाइव भी आती हूँ, उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज मैं अडेनियम के लिए मिट्टी को तैयार कर रही हूँ, गार्डन सॉइल को। मैंने इसमें रेती या बालू जो बोलते हैं, सिंपल सा घर बनाने के लिए जो आता है, उसे मिलाई हूँ और वर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा मिलाई हूँ। अभी आपने देखा इसमें मैंने बोन मील मिलाया और अच्छे से इसे मैश करूँगी, क्योंकि एक बार अडेनियम लग जाता है तो फिर उसे बार बार रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए सैफ अभी साइड में रखी हूँ। सैफ को मैं इसमें मिट्टी में नहीं मिलाऊंगी, सैफ को बाद में जब कटिंग करते हैं ना तब मिलाते हैं। ये छोटे छोटे मैंने गमले ख़रीदे हैं, पहले भी मेरा गमला था उसमें रखी थी, और ये कुछ अडेनियम बीज से तैयार की हूँ। ये 2-3 साल के हो गए तो इन्हें अब रिपोर्ट करना ज़रूरी है दूसरे में, क्योंकि देख रहे हैं आप कि इसका कितना जड़ फैल गया है और प्लास्टिक के गमले से बाहर आ गया था। तो मुझे लगा अब इसको एक नया घर देना ज़रूरी है। ये हमारे इंडिया की योजना में भी शामिल है भाई, सबको घर मिलना चाहिए। तो इसे भी मैंने एक पक्का घर दे दिया है। ये सुंदर सा मैंने गमला लिया है। ये गमला मुझे 50 का पड़ा, 70 बोल रहा था, पर बार्गेनिंग की तो उसने मुझे 50 में दे दिया। ऐसे मैं जड़ को हिलाकर निकाल रही हूँ, पर नीचे से जिसका जड़ बाहर आ गया है उसको नीचे से, गमले के नीचे पहले कट करना पड़ता है। मैं कोशिश कर रही हूँ पर ये निकल नहीं रहा है, तो मैं इसको कट करूँगी। हाथ से भी तोड़ने का कोशिश कर रही हूँ, पर अगर नहीं टूटता है तो इसको खुरपी से ही कट कर देती हूँ। इसको काट लिया मैं, और काटने के बाद ही ये गमले से निकलेगा। जड़ पकड़ लिया है, फिर रिपोर्ट करूँगी इसे। इसमें और मिट्टी में ज़्यादा कुछ मिलाना नहीं है, बस रेती मिला दीजिएगा और मिट्टी। रेती 40% और 60% मिट्टी। देखिए कितना सारा मोटा मोटा जड़ हो गया। मैं दिखा रही हूँ आपको, ये ठीक से बैठ नहीं रहा था, फिर मैं इसे बैठा के इसमें मिट्टी डाली हूँ ताकि अच्छे से सीधा रहे। एक बार लग जाएगा तो फिर मैं इसे बार बार रिपोर्ट नहीं करूँगी। बहुत लोग बोलते हैं रिपोर्ट करने अपने चैनल में, मैंने देखा है वो, पर मैं कभी इसको रिपोर्ट नहीं करती हूँ। एक बार रखने के बाद बहुत ज़्यादा जड़ फैल गया तभी, या फिर लग रहा है कि इसमें फंगस लग रहा है तो उसे निकाल के वहाँ से जड़ को हटा देती हूँ जहाँ पे फंगस लग रहा है, और उसे फिर रिपोर्ट करती हूँ। इसके ऊपर घास आ गया है, बहुत दिनों से ये इसमें पड़ा है, 2-3 साल से, इसलिए इसमें घास आ गया है। मैं बीज से ही तैयार कर लेती हूँ। अडेनियम के जो बीज निकलते हैं उससे आप भी तैयार कर सकते हैं। अगर आप कहीं दुकान में जाएं और देखें कि उसके अडेनियम में बीज लगा है, या किसी के घर जाएं तो वो बीज मांग लीजिएगा। एक फली की तरह होता है, उसको खोल के उसमें से बीज निकाल लीजिए। बीज के ऊपर फर जैसा होता है, जैसे उड़ जाएगा, रुई की तरह रहता है, तो उसको हटाना पड़ता है। उस एक पेपर पे रख लीजिए और रुई के जैसा जो फर है उसको हटा लीजिए, और फिर उस बीज को जमा कीजिए और एक चौड़े पॉट में सिर्फ बालू रख के उसमें बीज को लगा के ऊपर से फिर बालू डाल दीजिए, थोड़ा सा, 1-2 इंच। आप देखिएगा कि 15 दिन में उसमें से सारे बीज पौधे के रूप में निकलने लगे हैं। बहुत आसान है प्रोपगेट करना, इसको कटिंग से भी और बीज से उगाना भी बहुत आसान है। एक बार आप अडेनियम को सीख जाएंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, और ये हमारे गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाता है। इसको ज़्यादा देखभाल का ज़रूरत नहीं होता है। ये बहुत हार्डी प्लांट है, डेजर्ट प्लांट है, इसलिए ये डेजर्ट में जब हो जाता है सर्वाइव कर जाता है। वहाँ न पानी मिलता है न कुछ, सिर्फ धूप,
तो ये क्योंकि ये अपने जड़ में ही स्टोर किए रहता है, इसके तना में भी पानी स्टोर रहता है, इसलिए ये अपने स्टोर किए पानी से ही अपना काम चलाता है और खिलता है। ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती। गर्मियों में हल्का छिड़काव करते रहना पड़ता है। बहुत ज़्यादा अभी भीषण गर्मी है, यहाँ 45 डिग्री गर्मी है, इसलिए छिड़काव करती हूँ। पर सर्दी में या फिर बरसात में तो ज़रूरत ही नहीं है। और बहुत लोग बोलते हैं इसे शेड में रखिए, बरसात से बचाइए। मैं कुछ नहीं करती हूँ, बस वेल ड्रेनेज मेरा गमला रहता है तो पानी टिकता नहीं है। बरसात में भी ये बाहर रहता है। मैं बाउंड्री के ऊपर रखी हूँ, आपको एक दिन उसका दिखाऊंगी, या आप मेरे वीडियो को देखेंगे, पिछले सारे वीडियो को, तो आपको दिखेगा बाउंड्री के ऊपर मेरा बहुत सारा अडेनियम रखा हुआ है और वैसे ही पड़ा रहता है। कुछ नहीं होता है वहाँ पर, पानी से, धूप से, बारिश से, कुछ से नहीं, कुछ भी नहीं होता है और जैसे कि तैसे पड़ा हुआ है। टच वुड, अभी तक मेरा एक भी अडेनियम ख़राब नहीं हुआ है, क्योंकि कहते हैं ना, किसी बच्चे का आप ज़्यादा देखभाल करिएगा तो वो ज़्यादा नखड़ा करेगा, तो इसे भी मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ और ये काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग करता है। अगर बीज आ जाता है तो मैं उसे हटा देती हूँ, क्योंकि पौधे के लिए मैं बीज बहुत ज़्यादा जमा कर ली हूँ, तो अब मुझे नहीं चाहिए बीज, और पौधे को ख़राब करता है और फ्लावरिंग करने में भी थोड़ा मुश्किल होता है। ये सारा एनर्जी अपने बीज में ही स्टोर करने लगेगा, बीज में ही लगा देगा, इसलिए मैं बीज को हटाती जाती हूँ, अब कट कर देती हूँ। वेट नहीं करती हूँ कि वो पक जाए पूरी तरह से, मैच्योर हो जाए तब उसे हटाऊँ। मेरे को ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं हटा देती हूँ उसे। अभी डबल पेटल के भी कुछ लाई हूँ। पहले मेरे पास डबल पेटल नहीं था, एक आंटी ने मुझे दिया था अडेनियम 150 में सिंगल पेटल का, उसी से मैं बढ़ाती चली गई इतना सारा, और उनके पास बहुत सारा वैरायटी है। एक दिन मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगी और डालूंगी, उनको बहुत नॉलेज है इसके बारे में। अभी मैं प्रूनिंग नहीं की थी तो वो बोली अब समय निकल गया है, बीच बीच में बारिश हो रहा है, बिल्कुल प्रूनिंग नहीं करना, और मैं तुम्हारे पौधे का प्रूनिंग सितंबर में कर दूंगी अगर तुम्हें डर लगता है। मैं बोली डर नहीं लगता है, मैं फंगीसाइड लगा के कर लूँगी, पर आप हेल्प करना, मुझे बताना। और उनके गार्डन में जब जाती हूँ मैं, तो मेरे तो एडेनियम देखकर मन करता है कि कितना सारा उठा लूँ। एक दो लाई हूँ, वो अभी और रेडी कर रही हैं डबल पेटल, उनके पास बचता नहीं है, नर्सरी वाले भी आके ले जाते हैं उनके पास से। मैं दिखाऊंगी, देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने छत पर सीढ़ी लगा दिया है लोहे का, क्योंकि यहाँ क्वार्टर में अलाउ नहीं है छत बनाना या सीढ़ी लगाना, तो जो छत है गैरेज का उसके ऊपर ही लोहे का सीढ़ी लगा के, तो ऊपर में वो अपना अडेनियम को रखे हुए हैं। बहुत सारा लक्ष्मी कमल है। जब मैं 2 अडेनियम लेने गई थी तो गिफ्ट में उन्होंने मुझे लक्ष्मी कमल भी दे दिया। जब भी जाती हूँ कुछ लेने तो आंटी मुझे ज़रूर देती हैं और बहुत अच्छे से सिखाती हैं सब कुछ, उनका इतने दिनों का एक्सपीरियंस है। तो लकीली मुझे बहुत अच्छे पड़ोसी भी मिले हैं जिनको गार्डनिंग का शौक़ है, उन लोग मेरा हेल्प करते हैं। जब मैं कुछ पूछती हूँ कि इसमें क्या करूँ, ये मेरा ऐसे हो रहा है तो क्या करूँ। हाँ, मेरा रोज़ नहीं बच पा रहा अच्छे से, मतलब है लेकिन ग्रोथ जैसा चाहिए वैसा। तो मैं रोज़ गार्डन, सागर रोज़ गार्डन के लाइव में जाती हूँ, वहाँ पर मुझे बहुत आइडिया हुआ और बहुत कुछ पता चला क्या करना चाहिए, जो अब तक मैं नहीं की थी। मैं 20 साल से गार्डनिंग में पूरी तरह से लगी हुई हूँ। लगी तो बचपन से ही हूँ, पर काफ़ी पौधों को रखने का शौक़, अलग अलग वैरायटी, अब इन सबों का शौक़ होते चला जा रहा है और ये शौक़ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ये हर गार्डनर का प्रॉब्लम बोलो या अच्छाई बोलो, ये है। गार्डनर के पास जितना भी पौधा हो जाए उसे लगता है और कुछ ले लो। मैं तो नर्सरी में जब भी जाती हूँ वहाँ पर ढूंढती रहती हूँ कुछ नया दिख रहा है क्या, अगर नया दिख गया तो ज़रूर ले लेती हूँ। उसे नर्सरी वाला भी पहचान गया है, बोलता है मैडम जब भी नया पौधा आएगा आपको इन्फॉर्म करूँगा।
उसका नंबर ले ली हूँ, व्हाट्सएप पे वो स्टेटस में डालते रहता है। जैसे ही देखती हूँ घर से ही दाम पूछती हूँ उससे, इसका क्या दाम है, रखो मेरे लिए, मैं लूँगी। नर्सरी घूमना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, नर्सरी विजिट। ये सारे गमले में रिपोर्ट करते करते मुझे काफ़ी टाइम लगा। सबका जड़ हटाना, सबको लगाना, कम से कम बहुत ज़्यादा गमला ऐसा नहीं था 20-25 गमले में लगाई हूँ, 10 गमले में ही लगाई हूँ। पर रिपोर्ट करने में तो टाइम लगता है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। ये शेड नया लगाई हूँ तो थोड़ा आराम हो गया, नहीं तो मॉर्निंग में ही मैं करती हूँ ये सब काम। बिल्कुल जब सुबह मैं 6 बजे उठती हूँ तो ये काम कर लेती हूँ। अभी ब्रह्म कमल पे भी थोड़ा काम की हूँ, उनकी पत्तियाँ जो मुरझा रही थी, ये मैं एडेनियम लगा दी और सजा दी हूँ शेड के नीचे। थोड़ा अभी इसे ठंडक मिले, नया पौधा है, नया बच्चा है मेरा अभी तो ये देखिए रंझाई का कितना सुंदर फूल खिला हुआ है, खुशबू भी बहुत अच्छा है। ये सब एडेनियम के छोटे छोटे पौधे छोटे छोटे पॉट में हैं। ये सब डबल पेटल वाला है। ये सिंगल पेटल रेड कलर, एक डार्क पिंक है, एक लाइट पिंक है। ये तीनों मेरे पास बहुत सारा है, इन्हें बीज से मैं बढ़ाती चली गई हूँ। और बिन का भी आपको दिख रहा होगा, मैं लगाई हूँ, पहले भी लगाई थी और ये फिर और रेड